नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। मन से मीरा भाईंदर में मजबूती के साथ में उभर रहा है। मैं आपको बता दूं कि संदीप राणे के नेतृत्व में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी समस्या होती है आम जनता की, तो संदीप राणे सदैव उनके साथ में खड़े रहते हैं। यहाँ पे कई लोग संदीप राणे के ऑफिस में आते हैं अपनी समस्या लेकर और संदीप राणे उनकी बात सुनते हैं। सबसे बड़ी बात, जो समस्या लेके आते हैं वो प्रतिनिधि जो मीरा भाईंदर के नगर सेवक रह चुके हैं या जो आमदार हैं या जो सांसद हैं, उनके पास न जाके वो संदीप राणे के पास आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पता है कि हमारे समस्याओं का समाधान अगर कोई करेगा तो मन से नेता संदीप राणे ही करेंगे। और वही चीज़ को देखते हुए मीरा भाईंदर में आए दिन पक्ष प्रवेश हो रहा है। चलिए बात करते क्या कहना है मन से नेता अविनाश जाधव का और संदीप। मला वाटतं मागील अनेक दिवसापासून हा पेंडकरपाड्यातला चौथा की पाचवा प्रवेश मी स्वतः माझ्या हाताने घेतोय। मागील अनेक दिवसापासून मीरा भाईंदरमध्ये मनसेची ताकद ही प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे। कोविडमध्ये आम्ही केलेली कामं ही लोकांपर्यंत पोचलेत। संदीप राणेंचा ज्या पद्धतीने मीरा भाईंदर उत्तण या परिसरामध्ये काम चालू आहे त्या पद्धतीने अनेक लोक ही त्यांच्यासोबत मनसेमध्ये येत आहेत, त्यांच्या नेतृत्वात काम करायला तयार होत आहेत। सो मला असं वाटते की ज्या पद्धतीने सगळी तरुण पोरं मनसेत येत आहेत, येणाऱ्या निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मोठं यश या मीरा भाईंदरमध्ये घेईल एवढं नक्की। अभी आपको ऐसा लगता है, हमें लगता है कि हमारे जो लोग हैं वो हर जगह उनके कैपेसिटी के हिसाब से काम करते हैं। हमारी कविता तई महिला सेना में उनकी काम करती है, संदीप राणे हमारे कामगार सेना में भी काम करते हैं, हमारे महापालिका कर्मचारी सेना में भी काम करते हैं। सो हर एक की कैपेसिटी के हिसाब से काम करता है, लेकिन संदीप उसमें सबसे अच्छा काम कर रहा है। बराबर है। जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में संदीप ने हज़ारों युवाओं को मनसे में लाया है और उनको जवाबदारी दी है, तो मुझे लगता है कोई ना कोई तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सो जो अच्छा काम करता है तो बाकी के लोगों का तो काम छुपता है ना। तो संदीप जिस तरीके से काम कर रहा है वो सबसे बढ़िया तरीका है और मुझे लगता है इसमें ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को एक बहुत बड़ा यश आने वाला है। ये सवाल आप जो पिछले बहुत सालों से महानगर पालिका पे है उनको भी एक बार पूछिए। हर चीज में मन से क्या करेगी, मन से क्या करेंगे, तो उनको क्या बांटने के लिए रखा है? उसका कारण है क्योंकि मन से हमेशा जन सेवा के लिए हमेशा आक्रोश करती है, उनकी सेवा के लिए करती है। बाकी जो नेता तो करके देखिए, मन से जन सेवा करती है, लोगों का भी उत्तरदायित्व है कि उनको भी वोट के रूप से उनकी भी जन सेवा करे। बराबर, तो वो हो नहीं रहा है, इसके लिए ये प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। फिर भी हम हमारे हिसाब से जितना काम कर सकते हैं उतना काम कर रहे हैं। और पिछले 3 सालों में आपने देखा होगा तो हमारा काम करने का तरीका और जिस तरीके से हम लोगों के पास पहुँचे हैं उस तरीके से लोगों का काम हमारे तरफ से तो हो रहा है। महापालिका कर्मचारी सेना में अगर आप जो जाएंगे तो सबसे ज़्यादा लोग तो हमारे पास है। सबसे बड़ी यूनियन तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की है। तो कुछ तो हम काम कर रहे हैं, इसलिए हमसे जुड़े हैं ना। कुछ तो हम लोगों ने मिला के दिया होगा, इसलिए तो वो हमारे पास आए। अगर 1000-1500 कितने लोग हैं, 1500 लोग अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें 2000 संख्या है वर्करों की, तो हम कुछ तो अच्छा किया होगा। अभी जो छोटे छोटे नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी हमारे तरफ से छुड़ाए जाएंगे। क्या संदेश देंगे युवा कार्यकर्ताओं को जिस तरह से आए दिन लोग जुड़ते चले आ रहे हैं? मैं एक ही युवा कार्यकर्ताओं से संदेश दूंगा, युवाओं को नहीं, मीरा भाईंदर के सभी लोगों को मैं ये संदेश दूंगा, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके साथ खड़े रहो, उसको महापालिका में भेजो और अच्छा काम होगा। सर की हे बघा, प्रत्येक पक्षाची सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असते ती संघटना बांधणी। बरोबर आहे। सन्माननीय राजसाहेबांना प्रेरित होऊन आणि राजसाहेबांवर युवा पिढीचं नेहमीच प्रेम असतं। सो ज्या पद्धतीने मनसेत येत आहेत, एक लक्षात ठेवा, आमच्याकडे नगरसेवकांची ताकद नसेल पण रस्त्यावर उतरलो तर सगळ्यात मोठी ताकद ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची आहे। एवढी मोठी ताकद दुसऱ्या कुठल्याच पक्षाकडे नाही आहे। सो आमची जी आत्ता असलेली ताकद, हिला आम्ही नक्की प्रयत्न आमचे चालू आहेत की हिला महानगरपालिकेचे नगरसेवक म्हणून त्या ताकदीचं रूपांतर करायचं। आणि आम्हाला पूर्ण खात्री है यावेळेला मीरा भाईंदर मधील लोक ही आमच्या। संदीप राणे से क्या कहना है उनका और आज कितने लोगों ने मनसे में पक्ष प्रवेश किया, क्या कहेंगे आपकी कार्यशैली को देखते हुए? जो युवा है काफ़ी प्रभावित हैं और मनसे में पक्ष प्रवेश कर रहे हैं। पक्ष प्रवेश करने का कारण एक ही है कि सम्माननीय राज साहब ने जो अविनाश जाधव साहब को यहाँ पे जिला अध्यक्ष करके यहाँ पे अपॉइंटमेंट की है, उनके कार्य पे प्रेरित होके इन्होंने सब ये जो नौजवान आज युवा पीढ़ी है, आज इन्होंने ठान लिया है कि अपने को मनसे के साथ काम करना है। आप देखते रहेंगे यहाँ पे युवा पीढ़ी बहुत है। ये मेरा चौथा प्रवेश है पेंकरपाड़ा से, और ये जो युवा शक्ति है ये मनसे के पीछे खड़े रह के आज उन्होंने समर्थन देने का मन मनाया।
मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद में जितने भी बड़े बड़े जो गट है, आज देखते रहेंगे अपने बहुत से पार्टियों में गट हुए, तो उनके पास सबको महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से एक बहुत बड़ी आशा है। और मुझे लगता है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अगर सामान्य लोगों के लिए काम करना है तो मुझे लगता है महाराष्ट्र निर्माण सेना के सिवा कोई कर नहीं सकता है। और आप देखते रहेंगे प्रशासन जब से वो नगर पालिका में आया है और नगर सेवक है ही नहीं, आमदारों का ध्यान नहीं है, खासदारों का ध्यान नहीं है इसके ऊपर। महाराष्ट्र निर्माण सेना एक ही पक्ष ऐसा है कि हफ्ते में 5 दिन ये खाली जनता के लिए लड़ रहा है। आप देखते रहेंगे, आप नगर पालिका में जब भी आते जाते कभी मुझे मिलते हो और हमारे कोई भी कार्यकर्ता मिलते तो आपको मालूम पड़ता रहेगा कि सामान्य लोगों के लिए झगड़ने का उनका काम है। और जो ये नगर सेवा का जो फ़र्ज़ था वो लोग कुछ अदा नहीं कर रहे, इसके लिए महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से उनको बहुत बड़ी आशा है। और मुझे लगता है ये युवा पीढ़ी इससे ज़्यादा संख्या में बहुत जल्द और भी बहुत इसमें आएंगे हमारे संपर्क में। और महाराष्ट्र निर्माण सेना का एक बहुत बड़ा अच्छा इतिहास मेरा जो नगर सेवक रह चुके हैं उनके पास नहीं जाते हैं, आमदार के पास नहीं जाते हैं, खासदार के पास नहीं जाते, वो आपके पास जाते हैं। तो आप मीरा भाईंदर में और क्या क्या समस्याएं हैं जिसे आप सॉल्व करने वाले हो, जिसकी वजह से यहाँ के नागरिक काफ़ी परेशान हैं? मीरा भाईंदर में आप देखते रहेंगे महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से हॉस्पिटल का कुछ भी काम रहे, आज आप मीरा भाईंदर के कोई भी नागरिकों को पूछो क्या हॉस्पिटल का समस्या होने के हमने किसके पास जाना चाहिए, तो एक ही सवाल जवाब आएगा उनके पास से, महाराष्ट्र निर्माण सेना। महाराष्ट्र निर्माण सेना के पास आने के ऑफिस में आने के बाद आपको मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ कि 50 से 60% का कंसेशन उनको मिलता है। और जो भी लूटमार करने वाले जो डॉक्टर्स है या हॉस्पिटल्स है उनको लगाम अगर करने का काम रहेगा तो महाराष्ट्र निर्माण सेना ही कर सकते हैं। यहाँ पे मीरा भाईंदर में बहुत से डॉक्टर ऐसे लूटमार कर रहे हैं सामान्य लोगों के साथ, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र निर्माण सेना ही उनको टैकल कर सकता है, बाकी कोई पार्टी का हिम्मत नहीं है। ये आपके माध्यम से कहता हूँ, ये सामान्य लोगों का काम है। आप देखते हैं रोड के ऊपर का जो फेरी वाले का जो समस्या है, किसने? महाराष्ट्र निर्माण सेना ने उठाया है इसको। बाकी कोई पार्टी आपको दिखा क्या? कोई पार्टी आपको बीजेपी, शिवसेना, नगर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कोई भी दिखेंगे नहीं, क्योंकि इनका हाथ मिला हुआ है उनके साथ में। हमारा किसी के साथ में हाथ मिला हुआ नहीं है और हम लोग हमारा हाथ एकदम साफ़ सुथरा है। तो मुझे हम लोग को लड़ने के लिए कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है, उनको लड़ने के लिए उनको दिक्कत है, इसके लोग सामने नहीं आ रहे हैं। तो क्या संदेश देंगे मनपा को और जो भ्रष्टाचार चल रहा है मीरा भाईंदर में, उसके बारे में हमारे माध्यम से मैं आपके माध्यम से माननीय कमिश्नर साहब, क्योंकि आज देखते रहेंगे नगर सेवक तो है ही नहीं, कमिश्नर साहब ही होल एंड सोल है, तो मुझे कमिश्नर साहब को एक ही कहना है कि आपके जो भी अधिकारी है, आपके जो नीचे सब अधिकारी है, उनको खाली इतना बोलो कि सामान्य लोगों के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपको बिल्डर के साथ में जो मस्ती करने है वो करने को बोलिए, और सामान्य लोग के साथ में अगर झगड़ा करेंगे या कुछ भी अगर उनको आप तकलीफ में डालते रहेंगे तो महाराष्ट्र निर्माण सेना उसके लिए खड़े रहेगी उनके साथ में। और कोई भी ऐसा अनहोनी का घटना नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आयुक्त साहब ने खास करके ध्यान देना चाहिए। और वॉक विद कमिश्नर जो बोल रहे हैं ना कमिश्नर साहब, वो टॉक विद कमिश्नर बोलेंगे ना, तो मुझे लगता है और भी उनको कुछ समस्या जो रहेगी उनके सामने आ जाएगा।